हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत अच्छा पैराग्राफ जिसका टाइटल है करप्शन। ठीक है, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फटाफट से वर्ड टू वर्ड हम हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं हम इस वर्ड को? करप्शन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो व्यवहार है वो भ्रष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है। Corruption is a poison which has spread in the mind of the country people. Corruption, भ्रष्टाचार, is a poison, is यानी कि है, और यानी कि एक, poison, poison का मतलब होता है जहर या फिर विष। which has spread, which यानी कि जो, has spread, has के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्प्रेड की तीनों फॉर्म्स एक समान होती है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। ठीक है। हैज का मतलब कोई काम किया है, तो स्प्रेड फैलना, तो हैज स्प्रेड फैल गया है। इन द माइंड, इन यानी कि में, माइंड क्या होता है? दिमाग या फिर बुद्धि, ऑफ काके की, द कंट्री पीपल, कंट्री यानी कि देश, और पीपल यानी कि लोग, यानी कि देश के लोग। करप्शन इज अ पॉइजन, भ्रष्टाचार एक जहर है, विच हैज स्प्रेड, जो फैल गया है, इन द माइंड ऑफ द कंट्री पीपल, देश के लोगों के दिमाग में। ठीक है। इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज जस्ट फॉर गेटिंग सम अनफेयर एडवांटेज टू फुलफिल लिटिल विश। इट इज द मिस ट्रीटमेंट, इट यानी कि यह है, इज यानी कि है, मिस ट्रीटमेंट होता है दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का मतलब बुरा व्यवहार, एक दूसरे से बैड बिहेवियर। ठीक है। ऑफ काके की, पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, सार्वजनिक जनता से संबंधित, रिसोर्सेज संसाधन। जस्ट, जस्ट का मतलब सिर्फ या फिर केवल, फॉर के लिए, गेटिंग, गेटिंग का मतलब पाना, सम, सम का मतलब कुछ, अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है, उचित का मतलब सही है ना, अनुचित जो सही नहीं है। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, अनुचित लाभ, ऐसा लाभ जो उचित नहीं है। टू फुलफिल लिटिल विश, टू का मतलब यहां पर के लिए, फुलफिल पूरा करना, लिटिल विश छोटी इच्छा। तो मीनिंग समझते हैं अब। इट इज द मिस ट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, यह है सार्वजनिक संसाधनों का दुर्व्यवहार है। जस्ट फॉर गेटिंग सम अनफेयर एडवांटेज, है ना, सिर्फ कुछ अनुचित लाभ पाने के लिए। टू फुलफिल लिटिल विश, किसी भी छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी कोई भी छोटी सी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए, है ना। जो पब्लिक रिसोर्सेज होते हैं, सार्वजनिक संसाधन होते हैं, उनके साथ किए जाने वाला ये दुर्व्यवहार है, यानी कि भ्रष्टाचार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज कंसर्न्ड with the unnecessary and wrong use of the both power and position by anyone. It is concerned, it यानी कि यह है, is यानी कि है, ठीक है, और is के साथ, am के साथ या फिर are के साथ वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर पास्ट फॉर्म आ जाती है, तो मीनिंग क्या निकलेगा? कोई काम किया जाता है। तो इट इज कंसर्न, कंसर्न होना, समझना या फिर चिंतित होना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंसर्न है इसका मतलब आएगा समझना, तो यह है समझा जाता है। इट इज कंसर्न, यह समझा जाता है, विद के साथ, द अननेसेसरी, नेसेसरी होता है आवश्यक, जरूरी, है ना, अननेसेसरी उसका अपोजिट, यानी कि अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, गैर जरूरी। एंड और रॉन्ग यूज, रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत, यूज का मतलब इस्तेमाल, ऑफ काके की, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, एंड और पोजीशन, पोजीशन का मतलब अवस्था या फिर स्थिति या फिर पद, पद का मतलब जिस पर आप विराजमान हो, जिस पोजीशन पर आप, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हो।
ठीक है। बाय एनीवन, बाय का मतलब के द्वारा, एनीवन कोई भी या फिर किसी के भी द्वारा। वेदर इन द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर भले ही या फिर चाहे, इन यानी कि में, द गवर्नमेंट यानी कि सरकारी, और या फिर अथवा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गैर सरकारी संस्थान। अब मीनिंग समझते हैं। इट इज कंसर्न्ड, यह समझा जाता है, विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज, यानी कि गलत और अनावश्यक इस्तेमाल के साथ, ऑफ बोथ दोनों का, पावर एंड पोजीशन पद का भी और शक्ति का भी। यह जो शक्ति है और जो आपका पद है उसका गलत और अनावश्यक इस्तेमाल के साथ समझा जाता है। क्या? भ्रष्टाचार। ठीक है। बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, वेदर भले ही, इन द गवर्नमेंट चाहे वो सरकार में हो, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो गैर सरकारी संस्थान में हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सरकार में हो या फिर गैर सरकारी संस्थान में हो, है ना, वो अगर भ्रष्टाचार करता है तो वो क्या कर रहा है? जो उसकी पावर है और जो उसकी पोजीशन है, पावर यानी जो उसकी शक्तियां हैं, जो काम करने की उसको शक्ति है, और जो उसकी पोजीशन है, जो उसका पद है, उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल कर रहा है और अननेसेसरी भी उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है ना, तो ये क्या हो जाता है? भ्रष्टाचार हो जाता है। मतलब अपनी पोजीशन का और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, ये सब भ्रष्टाचार होता है। ठीक है। फिर चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान में हो। It affects the growth and development of the nation in all aspects, like socially, economically and politically. It affects, it यानी कि यह है, अफेक्ट करना, प्रभावित करना, तो प्रभावित करता है यानी कि असर डालता है। द ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति या फिर प्रगति, एंड और डेवलपमेंट विकास, ऑफ द नेशन, ऑफ काके की, किसका विकास? नेशन यानी कि राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र का विकास। इन यानी में, ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल का मतलब सब या फिर सारे या फिर सभी, एस्पेक्ट्स होते हैं पहलू, लाइक जैसे सोशली सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली और राजनीतिक रूप से। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यह राष्ट्र की उन्नति और विकास को प्रभावित करता है। इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं में, लाइक जैसे सोशली सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली और राजनीतिक रूप से। ठीक है। यानी सोशल तौर पर भी भ्रष्टाचार होता है, समाज में भी भ्रष्टाचार होता है, इकोनॉमिकली पैसे से संबंधित जो चीजें होती हैं उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, एंड पॉलिटिकली और जो राजनीतिक चीजें हैं उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। ठीक है। इट हैज टेकन इट्स रूट्स, इट यानी कि यह है, हैज यानी कि उन्होंने कोई काम किया है, तो टेक, टेक से बना है टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, तो हैज के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेक का मतलब होता है लेना, तो हैज टेकन ले गया है। इट्स रूट्स, इट्स यानी कि इसकी, रूट्स होती हैं जड़ें, रूट यानी कि जड़, रूट्स जड़ें। इट हैज टेकन इट्स रूट्स, यानी कि यह अपनी जड़ों को ले गया है। सो डीपली, सो डीपली, सो का मतलब बहुत, डीपली गहराई में, इन यानी कि में, द पीपल्स माइंड यानी कि लोगों के दिमाग। ठीक है। तो मीनिंग क्या निकला पूरी लाइन का? इट हैज टेकन इट्स रूट सो डीपली, यह अपनी जड़ों को बहुत गहराई में लेके गया है। इन द पीपल्स माइंड, लोगों के दिमाग में। ठीक है। यानी कि अपने लोगों के दिमाग में उसने अपनी जो जड़ें हैं वो अच्छे से बिठा ली हैं। किसने? करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीडीनेस विच करप्ट ह्यूमन एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी। इट इज
यह है, और यानी कि एक, टाइप यानी कि प्रकार, ऑफ काके की, ग्रीडीनेस लालच, कोई इंसान ग्रीडी है यानी कि वो लालची है, तो ग्रीडीनेस लालचीपना, ठीक है, यानी कि लालच। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीडीनेस, यह लालच का एक प्रकार है। भ्रष्टाचार में क्या होता है, अपनी चीज करवाने के लिए इंसान पैसे देता है, रिश्वत देता है ना, या फिर कोई गलत कदम उठा लेता है किसी दूसरे के खिलाफ। तो ये क्या एक तरीके का लालच ही तो है, उसे कुछ चाहिए ही तो है, तभी तो वो उल्टा काम कर रहा है ना। तो जो भ्रष्टाचार है वो लालच का एक प्रकार है, ठीक है। विच करप्ट, जो भ्रष्ट करता है, करप्ट करना भ्रष्ट करना, तो भ्रष्ट करता है ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि इंसान या फिर मनुष्य को, एंड और डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना नष्ट करना, तो नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी क्या हो गई, इंसानियत, जो इंसान को भ्रष्ट करता है और इंसानियत को नष्ट कर देता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट एनीवन डज नॉट अंडरस्टैंड हिज ऑब्लिक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वर्क प्लेस, बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज ऑफ के कारण, इट यानी कि इसके, बिकॉज ऑफ इट इसके कारण, एनीवन कोई भी, डज नॉट अंडरस्टैंड, डज नॉट यानी कि नहीं करता, कोई काम वो नहीं करता, क्या नहीं करता, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो नहीं समझता, बिकॉज ऑफ इट इसके कारण, एनीवन डज नॉट अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझता, हिज ऑब्लिक हर यानी कि उसकी, अब चाहे पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाए या फिर महिला के लिए इस्तेमाल किया जाए, है ना, हिज और हर तो इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन हिंदी में उसकी ही आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, एट पर, वर्क प्लेस, वर्क प्लेस क्या होता है, कार्यस्थल या फिर काम की जगह, मीनिंग समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ इट इसके कारण यानी कि भ्रष्टाचार के कारण, एनीवन डज नॉट अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, एट वर्क प्लेस कार्यस्थल पर यानी कि काम की जगह पर, भ्रष्टाचार के कारण कोई भी कार्य के स्थल पर यानी कि वर्क प्लेस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। We need to remove corruption from our society and country in order to develop our nation. We need to remove, we यानी कि हमें, need यानी कि जरूरत है, to remove, to का मतलब के लिए, remove निकालना, हमें निकालने के लिए जरूरत है, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को, from यानी कि से, our society हमारा समाज, एंड और कंट्री यानी कि देश, मीनिंग क्या निकला, वी नीड टू रिमूव करप्शन, हमें भ्रष्टाचार को निकालने की जरूरत है, फ्रॉम अवर सोसाइटी हमारे समाज से, एंड कंट्री और हमारे देश से, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, किसी काम को करने के उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू डेवलप, डेवलप करना विकास करना, अवर नेशन हमारा राष्ट्र, ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप अवर नेशन हमारे राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से, ठीक है, भ्रष्टाचार को निकालने की हमें जरूरत है। वी ऑल नीड टू बी लॉयल टुवर्ड्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्ट्रिक्ट फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रीडीनेस। वी ऑल नीड, वी यानी कि हम, ऑल यानी कि सब, यानी कि सबको, नीड यानी कि जरूरत है, हम सबको जरूरत है, टू बी होने के लिए, टू का मतलब के लिए, बी का मतलब होना या फिर बनना, तो होने के लिए फिर बनने के लिए, लॉयल, लॉयल का मतलब होता है वफादार, टुवर्ड्स की ओर, किसी की ओर या फिर किसी की तरफ, ठीक है, किसकी तरफ, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जिम्मेदारियों की ओर, ठीक है, एंड और स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, और सख्त बनने की जरूरत है, फॉर के लिए, एनी टाइप ऑफ ग्रीडीनेस, एनी टाइप किसी भी प्रकार का, ऑफ का मतलब काके की, तो मैं का लिख देती हूं, ग्रीडीनेस यानी कि लालच,
ठीक है, मीनिंग समझते हैं। वी ऑल नीड टू बी लॉयल टुवर्ड्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों की ओर वफादार होने की जरूरत है। एंड स्ट्रिक्ट और सख्त होने की जरूरत है फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रीडीनेस, लालच के किसी भी प्रकार के लिए, लालच का कोई भी प्रकार हो, कोई पैसे से संबंधित कोई लालच दे, है ना, कोई अपनी पोजीशन की वजह से कोई लालच दे, किसी भी प्रकार का कोई भी लालच हो, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ करप्शन का हो गया है खत्म। फटाफट से हम दोबारा दोहरा लेते हैं। क्या टाइटल था आज का? करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। ठीक है ना। करप्शन इज अ पॉइजन, भ्रष्टाचार एक जहर है यानी कि विष है, विच हैज स्प्रेड, जो फैल गया है, इन द माइंड ऑफ द कंट्री पीपल, देश के लोगों के दिमाग में। इट इज द मिसट्रीटमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, यह सार्वजनिक संसाधनों का दुर्व्यवहार है। जस्ट फॉर गेटिंग सम अनफेयर एडवांटेज, सिर्फ कुछ अनुचित लाभ पाने के लिए। टू फुलफिल लिटिल विश, किसी भी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए। इट इज कंसर्न्ड, यह समझा जाता है, विद द अननेसेसरी एंड रॉन्ग यूज, यानी कि अनावश्यक और गलत इस्तेमाल के साथ, ऑफ बोथ, दोनों का, पावर एंड पोजीशन, शक्ति का और पद का, बाय एनीवन, किसी के भी द्वारा, वेदर, भले ही, इन द गवर्नमेंट, चाहे वो सरकार में हो, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वो किसी गैर सरकारी संस्थान में हो। ठीक है। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यह राष्ट्र की विकास और उन्नति को प्रभावित करता है। इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पहलुओं में, लाइक जैसे सोशली सामाजिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली और राजनीतिक रूप से। इट हैज टेकन इट्स रूट्स, यह अपनी जड़ों को ले गया है, सो डीपली, बहुत गहराई में, इन द पीपल्स माइंड, लोगों के दिमाग में। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रीडीनेस, यह लालच का एक प्रकार है, विच करप्ट ह्यूमन, जो मनुष्य को भ्रष्ट करता है, एंड डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, और इंसानियत को नष्ट कर देता है। बिकॉज ऑफ इट, इसके कारण, एनीवन डज नॉट अंडरस्टैंड हिज ऑब्लिक हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। एट वर्क प्लेस, काम की जगह पर। वी नीड टू रिमूव करप्शन, हमें भ्रष्टाचार को निकालने की जरूरत है। फ्रॉम अवर सोसाइटी, हमारे समाज से, एंड कंट्री, और देश से। इन ऑर्डर टू डेवलप अवर नेशन, अपने राष्ट्र यानी कि हमारे राष्ट्र के विकास के उद्देश्य से। ठीक है। वी ऑल नीड टू बी लॉयल, हमें वफादार होने की जरूरत है। टुवर्ड्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियों की ओर। एंड स्ट्रिक्ट, और सख्त होने की जरूरत है, फॉर एनी टाइप ऑफ ग्रीडीनेस, किसी भी लालच के प्रकार के लिए। ठीक है। अपने देश की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर, उसके लिए हमें लॉयल होने की जरूरत है। और ग्रीडीनेस का कोई भी टाइप हो, लालच का कि कोई भी प्रकार हो, उसकी ओर हमें सख्त होने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, तभी हम लोग करप्शन से छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई चीज समझ में ना आए तो जरूर पूछिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी आपको। तो चलिए अब हम कल मिलते हैं इसी समय एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।